गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बैकलॉग। सो गाइस, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है कॉन्वोल्यूशन का ही। तो जो पहले हमने सम में नेमिंग स्प्लिटिंग वो किया था, वो लिखना नहीं था, बट वो समझने के लिए मैंने डाल के रखा था। बट चलिए अभी लेंगे नहीं, अभी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हाँ, बट वो स्टेप्स हमें फॉलो करने ही हैं ज़रूर। तो गाइस चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन एफ ऑफ एस। तो गाइस ये स्प्लिटेबल नहीं लग रहा है, स्प्लिट नहीं कर सकते हम लोग ऐसे। तो गाइस और देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो यहाँ पे देखोगे तो 9 4 36 हो रहा है। तो गाइस चलिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 4। गाइस अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप स्प्लिट करेंगे एफ ऑफ एस को। तो एक एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 आ गया इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। चलिए गाइस नेक्स्ट स्टेप नेम करना है हमें इसको। नेमिंग f1 ऑफ s इज इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एंड सेकेंड स्टेप f2 ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो थर्ड अभी हमें इसका इन्वर्स निकालना है। लैप्लेस ऑफ इन्वर्स ऑफ 1 f1 ऑफ s, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। गाइस अब देख रहे हो इन्वर्स किसका इन्वर्स है? cos ऑफ 3t इक्वल टू f ऑफ t 1t। एंड देन दूसरे का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स ऑफ f ऑफ 2s। तो गाइस लैप्लेस ऑफ इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। गाइस अगर सोचो यहाँ पे अगर 2 होता तो हमें कितना, तो सीधे हमें साइन ऑफ 2t का हमें इन्वर्स मिल जाता। तो गाइस चलिए ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे 1 अपॉन 2 ले लेते हैं और लैप्लेस ऑफ इन्वर्स ऊपर 2 ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया। तो गाइस हमें क्या मिला अभी? 1 अपॉन 2 इंटू इन्वर्स ऑफ साइन ऑफ 2t हो गया। गाइस इस छोटे मोटे हैक्स हैं तो हमें सीखना चाहिए। f ऑफ 2t, ये सारे फॉर्मूले हैं गाइस इन्वर्स के, तो आप लोग ध्यान दे याद रखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उसके बिना सम्स को सॉल्व करना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो करिए बाय कन्वोल्यूशन थियरम। यहाँ से भी शुरू करते हैं अपनी जंग कन्वोल्यूशन थियरम। तो जंग वंग कुछ नहीं, सब इजी है, बस फॉर्मूले का खेल है। f1s एंड f2s, बस फॉर्मूले हैं सब और कुछ नहीं। 0 to t। तो f1u इसका थियरम है एंड फॉर्मूला समझ लो f2t माइनस u, f1t एंड ft ऑफ t। तो लैप्लेस ऑफ इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एंड देन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये हुआ। देन 0 to t cos ऑफ 3u इंटू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ 2t माइनस u du। तो गाइस ये जो 1 अपॉन 2 है हम उसको बाहर ले लेते हैं। 1 अपॉन 2 0 to t cos ऑफ 3u साइन ऑफ 2t को अंदर ले लेते हैं, तो 2t माइनस 2u du। तो गाइस फॉर्मूला यूज़ करना है अभी। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, cos ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी, 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट साइन ऑफ ए प्लस बी एंड माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। गाइस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें सम में, बिना फॉर्मूले के तो सॉल्व ही नहीं होगा कोई भी सम। इनवर्स और लैप्लेस का दोनों का भी वही हाल है, तो मेक श्योर आप को याद रहे। तो 1 अपॉन 2 हमारा पहले से ही है, यहाँ पे जो मिला था, इंटू 1 अपॉन 2 अभी हमारा फॉर्मूले से मिल रहा है।
तो उसको बाहर रखेंगे हम 0 to t। तो फॉर्मूले के साथ में कैसे मिल रहा है, साइन ऑफ 3u प्लस 2t माइनस 2u माइनस साइन ऑफ 3u एंड 2t प्लस 2u। गाइस देखते हैं कि कुछ कैंसिल तो हो रहा है क्या, 2u एंड 3u, यहाँ पे 2u जा रहे हैं और यहाँ पे 3u यहाँ पे नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे 5u हो रहा है और यहाँ पे बस उतना ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, 1/4 0 to 2 साइन ऑफ -2u और 3u है, 2u इसमें से निकलेगा तो u बचेगा बस, u प्लस 2t। तो नेक्स्ट माइनस साइन ऑफ 5u यहाँ पे हो जाएगा 5u प्लस 2t, देन du कैंसिल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप 1/4। तो अब तो हमें इंटीग्रेट करना है, 0 लिमिट टू t इंटीग्रेशन। तो साइन का हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे u गाइस है, मतलब कि ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल होने का मतलब हमारा ये इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेट साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस u प्लस 2t। गाइस u के साथ कुछ है 1 है, वो नीचे आएगा 1, एंड देन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस, इसका ही माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। कॉस 5u प्लस 2t, u के पहले क्या है 5 और नीचे हमें आएगा, एंड देन लिमिट t टू 0, तो 1/4। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, माइनस कॉस ऑफ बताता हूँ, पहले करते हैं कॉस ऑफ 3t प्लस कॉस ऑफ 3t अपॉन 5। गाइस लिमिट पुट हो रहा है, u t की जगह पे 3t ये हो जा रहा है, प्लस और इसमें पुट होगा u 5t प्लस 2t। रुको गाइस, कॉस ऑफ 3t यहाँ पे हो रहा है एंड कॉस ऑफ 5u प्लस 2t 5 6 7, think there is a mistake। So hey guys, I found the problem in sum। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि साइन ऑफ a माइनस b था और मैंने यहाँ पे 3u प्लस 2u ये किया तो हमारा 5u हुआ, बट मैंने ये माइनस को डालना भूल गया मैं यहाँ पे, दैट मीन्स ये माइनस है, ये भी माइनस है, दैट मीन्स ये हमारा कॉस ऑफ 3t। मैं भी कहूँ 3t क्यों नहीं आ रहा है। सो गाइस हमें प्रॉब्लम मिल गई है, तो ये हमारा कॉस ऑफ 3t, यहाँ पे माइनस माइनस होने की वजह से मिस्टेक हो रहा था, तो भी बराबर है cos of 3t अपॉन 5। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे आएगा माइनस रहेगा बाहर, कैसे वो करते हैं हम, तो किधर गया, हाँ ये रहा। अभी 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करते हैं u पे, cos ऑफ u प्लस 2t, तो हमें यहाँ पे एक और मिस्टेक की है, ये माइनस से यहाँ पे माइनस हमने डाला नहीं, यहाँ पे माइनस हो गया। तो चलो गाइस, माइनस कॉस ऑफ 2t यहाँ पे ये हो जाएगा, देन प्लस और इसका u कॉस ऑफ माइनस 2t अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस। सो गाइस एक और चीज़ है, माइनस कॉस ऑफ x हमारा कॉस ऑफ x ही होता है, तो उसमें कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप 1/4 इन ब्रैकेट, तो कॉस ऑफ 3t को हम 3t को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, हाँ, तो -1 प्लस
1/5 ये ले लिया एंड cos ऑफ 3t कॉमन, देन माइनस यहाँ पे भी हम cos ऑफ 2t को कॉमन लेते हैं, तो -1 + 1/5 cos ऑफ 2t, ये हो गया कॉमन लेने के बाद 1/4 इन ब्रैकेट, तो -4/5 cos ऑफ 3t प्लस 4/5 cos ऑफ 2t यहाँ पे हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट स्टेप 1/4 इंटू 4/5 ब्रैकेट माइनस cos ऑफ 3t प्लस cos ऑफ 2t, ये हो गया, देन लास्ट स्टेप कैंसिल 1/5 माइनस cos ऑफ 3t प्लस cos ऑफ 2t। तो गाइस ये है मेरा सॉल्यूशन, दैट मीन्स आवर सॉल्यूशन। तो गाइस जो मैंने मिस्टेक की उसके लिए सॉरी। सो थैंक यू गाइस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।